सिवी, मम्मी और पापा में से कौन अच्छा लगता है तेरे को? मम्मी पापा। हाँ? मम्मी पापा। नहीं, मम्मी और पापा में से कौन अच्छा लगता है? मम्मी पापा। नहीं, मम्मी अच्छी लगती, पापा अच्छे लगते हैं। भैया अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूँ प्रिया, ट्विंस मॉमी फ्रॉम राजस्थान। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ़िलहाल आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं, और आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो यहाँ जो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था वापस। उससे पहले मैं बाहर घूम रही थी छत पे, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। और फिर थोड़ी ही देर में वापस बारिश शुरू हो गई थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। और फिर मैं यहाँ जो है कपड़े मैंने जो बाकी सूख गए थे वो निकाल दिए थे, और जो थोड़े हल्के फुल्के गीले थे उन कपड़ों को मैंने यहाँ झूले पे डाल दिया था, क्योंकि झूले पे जो है ऊपर फाइबर लगा हुआ है, तो यहाँ बारिश नहीं आती है। तो बारिश में मैं ऐसे ही करती हूँ, अगर कपड़े नहीं सूखे हैं तो मैं झूले पे डाल देती हूँ, तो वो सूख लेते हैं। फिर यहाँ बारिश भी आ गई थी और बच्चों का टाइम भी हो गया था, और मैं यहाँ जा रही थी उनको लेने, और सच में बारिश बहुत तेज़ आ गई थी, बहुत तेज़ बारिश थी। और फिर मुझे छाता लेना पड़ा, नीचे अंकल आंटी से मैंने छाता लिया था, जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं उनसे। एक्चुअली वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं। और काफ़ी एजेड हैं, तो उन्होंने मुझे खुद से ही आवाज़ दी कि प्रिया, बच्चे आने वाले हैं, बारिश बहुत हो रही है, छाता ले जाओ। और मैंने बोला नहीं आंटी कोई बात नहीं, वैन क्योंकि इस साइड ही बच्चों को उतारेगी तो मैं झट से ले लूँगी। और फिर इतना नहीं था तो, लेकिन मैं इतना बोल ही रही थी, और जो अंकल थे वो छाता लेके बाहर आ गए थे, मतलब। तो सच में सो स्वीट पर्सन है ना, बहुत अच्छे हैं। और बच्चे उनसे मिलके आते हैं, रोज़ मिलके आते हैं, लेकिन मैं शूट नहीं करती हूँ। नहीं, अच्छा नहीं लगता है किसी और को आप इस तरह शूट करें। तो बस यहाँ बच्चे आ गए थे, और उन्होंने अपनी जो है यूनिफॉर्म भी चेंज कर ली थी, और थोड़ी देर बस वो फ्री होके ऐसे बैठ गए थे। आज दोनों ने एप्पल बिल्कुल नहीं खाया, उनको फ्रूट में मैंने दिया था फ्रूट का जो टिफ़िन जाता है उसमें आज उनको एप्पल दिया था। तो यहाँ देखो आप, दोनों का टिफ़िन खोला मैंने, बिल्कुल भी एप्पल नहीं खाया। और आज मैंने वो जो वीडियो शूट किया था कल वाला, वो उसी दिन मैंने एप्पल रखे थे इनको कि नमक के पानी में। आप देख सकते हैं स्कूल से आने के बाद भी टिफ़िन में जो एप्पल हैं वो कितने फ्रेश लग रहे हैं, जैसे सुबह रखे थे बिल्कुल वैसे ही रखे हैं। लेकिन दोनों ने पता नहीं आज क्यों नहीं खाया एप्पल। शायद ये जो एप्पल है ना वो उतना मीठा नहीं था, और थोड़ा सा शायद हल्का सा खट्टा भी था। कई बार एप्पल, वो दो तरह के एप्पल आते हैं ना, एक एकदम जो है मीठे होते हैं, और मीठा वाला एप्पल जो है वो सिर्फ दोनों अच्छे से खा लेते हैं। ये थोड़ा खट्टा था, जो थोड़ा ग्रीनिश आता है ना, ग्रीन ग्रीन टाइप का, वो उस टाइप का एप्पल था, तो शायद दोनों ने इसीलिए नहीं खाया। फिर यहाँ बिठा के मैं उनको खिला रही थी एप्पल दोनों को, और बारिश देखो अभी भी लगातार आ रही थी। दोनों फिर अपनी शीट लेके बैठ गए थे, 1 2 3 अल्फ़ाबेट वाली दोनों, और वो जो है तैयारी कर रहे थे। फिर यहाँ हो गया था टाइम चाय का, ये शाम का है। वो लोग खाना वाना खा पी के अपना सो गए थे, और उसके बाद शर्मा जी आ गए थे, और उनके आते ही फिर मैंने यहाँ चाय बनाई, और फिर हम लोगों ने यहाँ बैठ के चाय पी थी। आज चाय के साथ मैंने जो है बिस्किट भी लिए थे। अभी डीमार्ट से ये लोग बिस्किट लेके आए थे, शर्मा जी गए थे, मैं नहीं गई थी डीमार्ट, क्योंकि फिर मैं जाती हूँ तो बच्चे भी साथ में जाते हैं, तो फिर बस ऐसे ही होता है। फिर बच्चों को मैं संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनके इतने छोटे बच्चे हैं वो लोग ज़रूर रिलेट करेंगे। बताना आप लोग कभी शॉपिंग के लिए जाते हो, चाहे वो ग्रॉसरी शॉपिंग है या कोई भी, तो बच्चों को ले जाते टाइम कितना प्रॉब्लम होता है। तो बस यही ज़्यादातर जो ग्रॉसरी वगैरह है वो मैं लिस्ट बना के दे देती हूँ, और शर्मा जी जाते हैं और यही लेके आते हैं। तो यहाँ बिस्किट लेके आए थे, तो बच्चे जो हैं, बच्चे
बच्चे भी खा लेते हैं। हमने आज फर्स्ट टाइम ही टेस्ट किए थे दोनों ने। तो यहाँ एक कोकोनट वाले थे और एक दूसरे जो बिस्किट दिख रहे हैं वो शायद वो चीनी कुछ ऐसे ऊपर उनके लगा हुआ था, और अच्छे थे दोनों ही, टेस्ट में अच्छे थे बिस्किट। हम लोगों ने यहाँ चाय पी और बच्चे जो है अभी सो रहे थे, उठे नहीं थे, मैंने उठाया भी नहीं था उन्हें। और अब यहाँ शाम का जो है डिनर का टाइम था और आज मैं बना रही थी प्याज वाले पराठे। लेकिन देखो क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो मैंने शूट कर लिया था, उसके बाद फिर मैं शूट करना भूल गई थी क्योंकि कोई आ गया था, मिलने वाले आ गए थे, तो फिर मुझे बिल्कुल दिमाग से निकल गया। ऐसा होता है जब आप न्यू स्टार्ट है, अभी ज़्यादा मुझे हैबिट नहीं है और फिर कोई आ जाता है तो फिर बस मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मुझे कुछ शूट भी करना है। तो शुरुआत में मैंने शूट कर लिया था। मैंने यहाँ गेहूँ का आटा लिया था, थोड़ा सा उसमें बेसन भी डाला था ताकि वो थोड़े से खस्ता बने, कुरकुरे, नमक डाल लिया था। और फिर यहाँ मैंने प्याज जो है बिल्कुल बारीक काट के रख लिए थे, 3 प्याज लिए थे मैंने बड़ी साइज़ के और वो बिल्कुल बारीक काट लिए थे। फिर यहाँ मैंने नमक डाल दिया था स्वाद के अकॉर्डिंग और हल्का सा मिर्च कम डाला था बच्चों की वजह से। और यहाँ बाकी थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया था। और ये यहाँ बारीक कटे हुए प्याज भी फिर मैंने डाल के मिक्स कर लिए थे अच्छे से। प्याज में भी थोड़ा सा क्योंकि पानी रहता है तो पहले मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था, उसके बाद मैंने पानी डाल के आटा लगाया था बिल्कुल आराम से, क्योंकि इनमें जो है पानी कई बार मालूम नहीं चलता है और फिर बाद में जो आटा है वो थोड़ा गीला गीला हो जाता है क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है। तो मैंने यहाँ धीरे धीरे आटा लगाया था और मुझे लगता है शायद वो मैंने शूट नहीं किया, उसी वक्त में जब ये कर ही रही थी ना तब भी कोई आ गया था। यहाँ सौंफ भी मैंने थोड़ी सी डाली थी, बिल्कुल कम डाली थी, आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अजवाइन भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चे मेरे जो है वो जीरा, सौंफ, राई और इन सब चीज़ों से उन्हें पता नहीं क्यों एलर्जी है, वो नहीं पसंद करते, वो सब्जी में भी इवन पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने यहाँ नहीं डाला था। फिर यहाँ डायरेक्ट मुझे याद आया कि ओ मैंने शूट ही नहीं किया। फिर मैंने वो पराठा मेरे बन गए थे, ऑलमोस्ट 2-3 पराठे रहे होंगे, तब मैंने फिर यहाँ पे मैंने जो है पराठा मैंने थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। पराठे यहाँ टेस्ट में बहुत अच्छे बने थे, एकदम कुरकुरे बने थे, बच्चे को भी बहुत पसंद आए थे, दोनों ने खाए थे। और यहाँ आटा देखो अब आप देख सकते हो, ना बहुत टाइट है ना बहुत सॉफ्ट है।